किसी की अहमियत उसके जाने के बाद पता चलती है। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। एक लड़का जिसको उसके पिताजी रोज़ डांटा भटकारा करते थे, जैसे किसी डॉक्टर की दवाई चल रही हो, सुबह दोपहर शाम वैसे ही उसे डांटते फटकारते थे। और उसके ये बातें बहुत बुरी लगती थी उसकी माँ को, और बहनें हुए थे उनको बहुत बुरी लगती थी। लेकिन एक दिन तो बहुत हद हो गई कि जब उस लड़के का जन्मदिन होता है, 18वां जन्मदिन था। वो अपना जन्मदिन मनाने के लिए छोटा सा केक ले आता है, और जैसे ही केक काटने वाला था तभी कहीं से उसका पिताजी आ जाते हैं। और दोस्तों फिर वो केक देखते हैं, आग बबूला हो जाते हैं, तो कहते हैं काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। दोस्तों उसका केक उठा के फेंक देते हैं और फिर वो शुरू हो जाते हैं। अब वैसे तो रोज़ की बात थी, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही बुरा लग जाता है उस लड़के को भी, उस लड़के माँ को भी, उसके बहनों को भी, कि भला ऐसे कौन करता है। जन्मदिन मना रहा था वो लड़का, कुछ देर रुक जाते वो, उसके बाद बोल लेते, लेकिन उनके केक फेंक देते हैं उठाकर। फिर उस दिन उसके माँ को भी गुस्सा आ जाता है, जो अपने बेटे का हर हमेशा पक्ष लिया करते थे। वो भी उसे मारने लगती है, डांटने लगती है कि तू भी ऐसा लायक है ही, कि अगर तुम में ज़रा भी शर्म बचे है तो घर छोड़कर चला जा, और आज के बाद ही फिर कभी मत आना। कामयाब हो जाना तभी आना, और वरना मत आना। तो दोस्तों वो लड़का अब क्या करता, वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन दोस्तों जाने के बाद क्या होता है, अब ये वो बहुत भावुक कर देने वाली कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो को आप लोगों को आगे बढ़ने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। दोस्तों इस वीडियो को पूरे देखिएगा, स्किप करके मत देखिएगा, वरना कुछ समझ नहीं आएगा। ये कहानी है 2012 की। एक लड़का जिसका नाम गोविंद होता है, जैसा कि मैंने बताया कि उस रोज़ डांट मिलती थी, बटकारा मिलती थी, और वो भिखार के चंपारण जिले में रहता था। और हद तो तब हो जाती है जब उसका 18वां जन्मदिन था और केक काट रहा था। उसके पिताजी कहीं से आते हैं, केक उठाकर बाहर देते हैं, और उसके बाद उसे उल्टा सीधा बोलते हैं, और बात बढ़ जाती है तो मारने पीटने लगते हैं, और फिर उसके माँ उसे घर से निकाल देती हैं। उसके बाद दोस्तों वो घर से निकल ही जाता है। भूपेंद्र के मान में वो तमाम उथर पुथर निकल रही थी। 3 किलोमीटर दूर रेलवे ट्रैक था, उसे एक तरफ था, चल देता है कि अब कहता है कि अब जीने से कोई फ़ायदा नहीं। रात को पैदल ही जा रहे थे, 9 बज रहे थे, रेलवे ट्रैक के किनारे से सड़क भी जा रही थी। तभी देखता है कि वो सड़क पर एक ट्रक खड़ा है। जब वो उसके पास से गुजरता है तो एक ड्राइवर जो था, वो का ड्राइवर था, वो पहिए का खोल रहा था, लेकिन खोल नहीं पा रहा था। पहिया जो है पंक्चर हो चुका था। तो जो गोविंद का देखता है तो कहता है भाई बेटा ज़रा हाथ लगा देते तो ये पहिया खोल लेता। बहुत परेशान हूँ और इधर दिख भी नहीं रहा है। अब दोस्तों कहता है ठीक है, वो उसके साथ लग जाता है, वो पहिया खुलता है। दूसरा स्टेपनी लगा रखा हुआ था, उसे लगा देता है। उन सब में आधे घंटे का समय बीत जाता है, और फिर खोलने और लगाने में जो गोविंद था वो भी उसके मदद करता है। और उस ड्राइवर के नाम जो था वो कृपा शंकर था। तो उसके काम हो जाता है तो 20 रुपये निकल के दे देता है, बेटा बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। तो वो कहता है नहीं उस्ताद रहने दीजिए, पैसा नहीं चाहिए। तो कहता है कि क्या पता इसे कम लग रहे हो। फिर 20 रुपये रख लेता है, 50 रुपये रख देता है। तो बेटा ये रो, इसे रख लो। तो नहीं चाहिए उस्ताद, नहीं चाहिए, पैसों की ज़रूरत नहीं है। तो वो कहता है पैसों की ज़रूरत किसको नहीं होती, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो कहता है कि अंकल क्योंकि अब मुझे जो जीना ही नहीं है तो पैसा कर लेकर क्या करूँगा। वो कहता है कि क्या बात कर रहे हो। तो फिर वो बात करता है कि मैं कुछ देर का मेहमान हूँ, और फिर जीवन में रेलवे ट्रैक है, जैसे ही गाड़ी आएगी तो मैं तो दोस्तों वो कृपातर शंकर जब बात सुनता है तो वो गोविंद का हाथ पकड़ लेता है और समझाता है बेटा ये सब नहीं सोचते, अगर ऐसा कर लोगे एक लौटे लड़के हो तो तुम्हारे माँ बाप का क्या बीतेगा, और तुम इतना बड़ा कदम उठाने जा रहे हो। वो कहता है कि नहीं उस्ताद जी ये रोज़ रोज़ का बात है, मैं तंग आ गया। कहता है ठीक है बेटे, तू मेरे साथ चल। और उसके बाद दोस्तों उसे ज़बरदस्ती ट्रक में बैठा लेता है, पश्चिम बंगाल वहाँ से चल जाता है।
जबकि पश्चिम बंगाल के ही ट्रक थे, पश्चिम बंगाल और बिहार के बीच के। वो ड्राइवर जो था वो आता जाता रहता था, पश्चिम बंगाल लेकर चला जाता है, वहाँ पर उसके साथ लेकर करता है और धीरे धीरे जो है वो ट्रक के काम में लग जाता है और उसके अपना कंडक्टर बना लेता है। क्योंकि जब गोविंद मिला था उसके एक दिन पहले ही कंडक्टर उसका काम छोड़ दिया था, तो गोविंद जो है ट्रक कंडक्टर बन जाता है। तो दोस्तों वो उसका काम ट्रक के काम में मन लग जाता है। 6 महीने बीत गए, 6 महीने में वो ट्रक सिखाना सीख। तो कृपा शंकर ने कहा कि बेटा तू एक काम कर, अब तुम्हें घर वालों के बहुत याद आता है होगे, फिर गांव चला जा, फिर आना, फिर चले आना। तो नहीं उस्ताद मैं नहीं जानूँगा, जब तक कुछ नहीं बन जाऊँ तब तक मैं जाऊँगा नहीं। तो ड्राइवर तो बन गया, अब क्या बनेगा, जाओ उसके बाद आ जाना। कहता है नहीं उस्ताद मुझे ड्राइवर नहीं, मुझे मालिक बनना है, ट्रक का मालिक बनना है। वो कहता है यार गजब से फिरा है। और गांव में निठल्ला घूम रहा था, बाप ने बताया तो मरने जा रहा था, जान बची तो ड्राइवर बन गया। अब ड्राइवर बन गया तो कहना है मालिक बनेगा, तो कहता है हाँ उस्ताद मैं मालिक बनूंगा। उसके बाद फिर 1 साल तो उसके साथ काम किया, ड्राइवर लाइसेंस वगैरह बना लिया, उसकी उम्र 19 साल की हो गई। उसके बाद उसके उस साथ काम किया, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह बना लिया, उसकी उम्र 19 साल की हो गई। तो जब देखा कि कृपा शंकर ये बहुत मेहनत करता है, कोई ऐसा काम वो मना नहीं करता था, जहाँ कोई नहीं जाता था वो वहाँ वो चला जाता था, हर काम वो कर देता था। तो एक दिन कृपा शंकर ने कहा कि बेटा ऐसा है कि अगर तुम्हें मालिक बनना है तो जब मैं मालिक नहीं बन पाया तो तुम मेरे साथ क्या मालिक बनेगा, चल मैं तुझे एक ऐसे व्यक्ति के साथ मिल जाता हूँ जिसके साथ तू मिलेगा तो कुछ कर सकता है। तो गोविंद को लेकर के जैसे सरदार जी के पास जाते, जिनका नाम कुलदीप सिंह था। 100-150 को ट्रक थे, खुद भी ट्रक चलाता था, जो कृपा शंकर था, उनसे मिलवाता है और कहता है पाजी ये लड़का है जो बहुत मेहनती है, आपके मतलब का है, कोई भी काम कर दोगे तो ये मना नहीं करेगा, बहुत हिम्मती है, बहुत ताकत भी है इसके पास, और एकदम निडर है, और इसके हौसले 60 में आसमान पे है, क्या बताऊँ। पार्ट 1 है, पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब कीजिए।